देखिए, ये यहां पर देखिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। दो तरह की मैकेनिज्म अगर एक दूसरे को कंपनसेट करती है तो नॉन लीनियर हैमिल्टन प्लॉट एक्चुअली मिलता है। दो मैकेनिज्म है यहां पर। मैकेनिज्म वन के हिसाब से आप कार्बोनाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को देख रहे हैं, और मैकेनिज्म टू के हिसाब से आप ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देख रहे हैं। इतना ध्यान रखिएगा, एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए, तभी आप रो वैल्यू को स्टडी करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं नॉन लीनियर हैमिल्टन प्लॉट क्या होता है। नॉन लीनियर हैमिल्टन प्लॉट उस प्लॉट में होता है, मान लीजिए कि किसी, मैं आपको पहले से ब्रीफ कर देता हूं। मान लीजिए आप कोई ऐसी मैकेनिज्म कर रहे होते हैं, या आप किसी एरोमेटिक रिंग के डायरेक्टली आप कोई सब्स्टिट्यूएंट के साथ कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं। मान लीजिए एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, किसी फंक्शनल ग्रुप का कोई मैकेनिज्म आप कर रहे हैं, और एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है उस मैकेनिज्म का, या फिर इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है उसके साथ। मान लीजिए कि आप उस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे हैं, ठीक, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसके हिसाब से आप रो उसका कैलकुलेट करना चाहते हैं। लेकिन मान लीजिए वहां पर दो दो तरह की मैकेनिज्म पॉसिबल है। एक मैकेनिज्म ऐसी है जो एरोमेटिक रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, एक ऐसी है जो एरोमेटिक रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है वो कम कर रहा है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से एंटी बिहेव करें, और दोनों मैकेनिज्म में बहुत इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ज्यादा उसका जो है लेना देना है। मैं बताता हूं, देखिए कैसा। यहां पर देखिए थोड़ा, अगर मैं कहता हूं कि मैं ArCOCl लेता हूं, क्या लेता हूं, एक एरोमेटिक रिंग लेता हूं, उस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देता हूं, और उसमें ले लेता हूं मैं एसाइल क्लोराइड, और मैं उस पर क्या अप्लाई करता हूं बेटा, मैं उस पर करता हूं हाइड्रोलिसिस। मान लीजिए वाटर की हाइड्रोलिसिस मैं कर रहा हूं इसके साथ, और मैं वाटर की हाइड्रोलिसिस करके प्रोडक्ट बना रहा हूं, क्या, मान लीजिए आपका COOH, ये मैं बनाना चाह रहा हूं, मान लीजिए, बिल्कुल ये बनाना चाह रहा हूं, एक्स लगा हुआ है इसमें, प्लस आपका Cl निकल जाएगा भाई, Cl माइनस निकल जाएगा, बिल्कुल HCl बन जाएगा, एक्चुअली वाटर के साथ HCl बन जाएगा, वाटर लिया तो HCl बन जाएगा। अब मान लीजिए कि मैं यहां पर देखूं, तो मैं अगर यहां पर चेक करूं, तो हमारे पास एक मैकेनिज्म है जिसमें पॉसिबिलिटी कैसी है कि मैं क्या करूं। मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा, गेट के पेपर में भी पूछा गया है और नेट के पेपर में भी आया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है नॉन लीनियर हैमिल्टन प्लॉट समझना। यहां पर मैं सब्स्टिट्यूएंट ले रहा हूं, एक मैकेनिज्म के हिसाब से क्या हो सकता है कि मैं क्या करूं, पहले से लोन पेयर को इन्वॉल्व करूं, Cl को निकाल दूं, और निकाल के पहले क्या मैं बना लूं, कार्बोकेटाइन। मैं इसको एक बार थोड़ा हटा दूं, एक बार हटा दूं पहले, और मैं क्या करूं, इसको हटा के और मैं क्या बना दूं, कार्बोकेटाइन बना दूं। देखिए क्या बनेगा इसमें, C डबल बॉन्ड O पर पॉजिटिव आ गया, और फिर ये एरोमेटिक रिंग ऐसे लगी हुई है, और X। फिर उसके बाद मैं वाटर का टैग करा दूं, वाटर का टैग करा दूं, और इसमें फिर प्रोडक्ट बना दूं। प्रोडक्ट डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, ध्यान से देखिए, बड़ा जबरदस्त सवाल है, बड़ा जबरदस्त केस है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन स्कीम्स होती हैं जहां नॉन लीनियर हैमिल्टन प्लॉट ऑब्जर्व होता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, तो एक पाथवे तो ये हो गया, ये क्या हो गया, मैकेनिज्म वन मान लीजिए, इसको पाथवे वन मान लीजिए चाहे, मैकेनिज्म यहाँ पर क्या माना हुआ है, इसको मैकेनिज्म मैकेनिज्म टू माना हुआ है। यहाँ पर इसको, इस कैलुथर की क्लेडन की बुक में इसको मैकेनिज्म टू माना हुआ है, तो मैं मैकेनिज्म टू लिख देता हूँ यहाँ पे। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है मेरा बच्चा, उसको थोड़ा समझिएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि आपका ये पहले Cl निकले ना, पहले क्या हो, आपको जो है C डबल बॉन्ड O के ऊपर जो ये हमारा ये कार्बोनिल कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक है, जो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। तो क्या हो सकता है दूसरे पाथवे के हिसाब से, ये तो एक जनरल रिएक्शन है जो मैंने आपको बताया, इस जनरल रिएक्शन को मैं मिटा रहा हूं यहाँ से, इस जनरल रिएक्शन को मिटा रहा हूं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी, यहाँ पर ट्रू इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो रहा है, सी ट्रू इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो रहा है, कार्बोकेटाइन। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, दूसरा पॉसिबिलिटी के हिसाब से अगर मैं चलूं, तो मेरे पास क्या हो सकता है, बहुत प्यारी पॉसिबिलिटी है, वो होता भी है ऐसा कि मैं क्या करूं, मैं यहां पर लूं वाटर, इसका टैग कराऊं यहां पर, और इस पे O माइनस बना दूं, क्या बना दूं, O माइनस बना दूं, फिर Cl, और फिर OH जुड़ गया इस पे, और फिर मैं इसका वो निकाल दूं, मतलब क्या करूं, निकाल दूं उस पे, मतलब जो भी आपका है OH2 प्लस, उसको निकाल दूं, इसको एसिड बना लीजिएगा, तो OH जुड़ा है, बाद में निकल जाएगा, Cl माइनस निकल जाएगा इससे।
तो ये इसमें हमारा यहाँ बन रहा है, एक ये है, और फिर इसको आप यहाँ ला करके सीएल निकाल दो, प्रोडक्ट बना दो। प्रोडक्ट में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं प्रोडक्ट बार बार बनाऊंगा नहीं, प्रोडक्ट सेम है दोनों। अब देखिए ध्यान से, एक ऐसा स्पीसीज है, एक ऐसी है, इसको मैकेनिज्म बनवा लीजिए। तो अगर आपसे कोई कहे कि मैकेनिज्म 1 और मैकेनिज्म 2 को क्या क्या दोनों मैकेनिज्म में से कौन से मैकेनिज्म पॉसिबल है, पर दोनों ही मैकेनिज्म पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, और आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो है वो, ये एनायन भी एक तरीके से क्या है, एनायन भी जो है हमारा क्या है, बन सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक है। आप ये कह सकते हैं कि ये कार्बन कार्बन बहुत इलेक्ट्रोफिलिक है, क्योंकि सीएल है, सीएल का माइनस आई लग रहा है। और ये भी कह सकते हैं आप कि कार्बन क्लोरीन के बीच में रिजोनेंस भी इतना अच्छा नहीं है, तो कह सकते हैं कि कार्बोनिल कार्बन में जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है कार्बोनिल कार्बन की वो ज्यादा है। तो यानी कि ये भी मैकेनिज्म पॉसिबल है, मैकेनिज्म 1 भी और मैकेनिज्म 2 भी पॉसिबल है। तो जब आप यहां पर सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट लगाते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, यहां पर आपको नॉन लीनियर हेमिट प्लॉट मिलता है। देखिए अगर आप इसमें देखेंगे एनायन में, तो इसकी रो वैल्यू किस में आएगी, निगेटिव में आएगी, इसकी रो वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव में आएगी। और जब आप कैटायन की बात करेंगे तो इसकी रो वैल्यू किस में आएगी, कैटायन है भाई, तो एक मिनट रुक जाइए, हमारा यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल, इसकी रो वैल्यू हमारी क्या आएगी, इसकी पॉजिटिव में आएगी, और इसकी रो वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव में आएगी, इसकी रो वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव में आएगी। जाहिर सी बात है यहाँ ट्रू कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व हो रहा है, ट्रू कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व हो रहा है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसकी रो वैल्यू हाई होगी, निगेटिव में हाई होगी, रो वैल्यू निगेटिव में होगी और हाई होगी, रो वैल्यू निगेटिव में होगी और हाई में होगी। और यहाँ पर जो रो वैल्यू होगी वो इतनी हाई नहीं होगी, लेकिन पॉजिटिव में होगी, नॉट वेरी हाई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नॉट वेरी हाई, क्योंकि एनायन तो बन रहा है लेकिन डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर कार्बन में जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन में है पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पर जब ये O का अपना नेगेटिव चार्ज ले लेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नहीं कार्बोनेट बन जाएगा, और ये कार्बोकेटाइन जो है वो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर यहाँ नॉट वेरी हाई ले लीजिए, तो यानी यहां पर आपको ऐसा प्लॉट मिलेगा नॉन हैमिट इक्वेशन के थ्रू, हैमिट रिलेशनशिप के थ्रू, जिसमें आपको हैमिट प्लॉट में ये वाला भी मिलेगा और दूसरा वाला भी मिलेगा। देखिए कैसे, पहले बताइए आपको ये दोनों मैकेनिज्म समझ में आई, क्योंकि बड़ी खास बात है, तभी मैं आपको हैमिट रिएक्शन का वो प्लॉट दिखाऊंगा। ऐसे कुछ रिएक्शन होते हैं जिनमें दो पाथवे पॉसिबल होता है और उन दोनों पाथवे एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। एक में देख रहे हैं आप ट्रू कार्बोकेटाइन बन रहा है, और एक में आप देख रहे हैं ट्रू कार्बोनाइन बन रहा है, मतलब ट्रू एनाइन बन रहा है। ये ट्रू एनाइन है, ये ट्रू कार्बोकेटाइन है। ट्रू कार्बोकेटाइन का मतलब हाई रो वैल्यू निगेटिव में, और इसका मतलब पॉजिटिव। तो मतलब आपको इसमें एक ऐसा ग्राफ मिलेगा, एक ऐसा प्लॉट मिलेगा जिसमें रो वैल्यू दोनों होती है, निगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। मुझे कंफर्म करिए आपको इतना समझ में आ गया, फिर मैं आपको इसका ग्राफ दिखाता हूं। हर मैकेनिज्म ऐसा नहीं शो करती है, कुछ खास मैकेनिज्म ही नॉन लीनियर हैमिट प्लॉट शो करती हैं, जो मैं आपको यहाँ पर ये एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिटा दो भाई, कंफर्म कर दो भाई कि आपको समझ में आ गई मेरी बात। इसको मैं मिटा रहा हूं, ये दोनों मैकेनिज्म नोट भी कर लेना, मुझे कंफर्म करो भाई समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ पर, देखो ये जो मैंने आपको दोनों मैकेनिज्म लिखी है ना, ये देखो ग्राफ के थ्रू यहाँ दिखाया गया है, यहाँ ग्राफ के थ्रू देखो यहाँ दिखाया गया, आप देखो समझो, यहाँ चेक करो। देखो जब आपने इसकी जो है COCl के हाइड्रोलिसिस का आपने जब आपने ये लॉग वैल्यू लिया, जो मैं आपको बताता हूँ लॉग वैल्यू, ये रेफरेंस रिएक्शन का, और आपने देखा, देखिए इसका प्लॉट जो है वो देखिए क्या है, यहाँ पर इसका देखिए लिखा हुआ एनी कंपाउंड रिएक्ट्स एट फास्टर ऑफ 2 रेट्स। और देखिए ये पहले क्या रो वैल्यू, देखिए ये पहले रो वैल्यू इसकी क्या थी, नेगेटिव में थी, जो ये इंडिकेट कर रहा है इसमें कार्बोकेटाइन है। फिर उसके बाद क्या है, धीरे 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 क्या है, इसकी रो वैल्यू प्लस में आ रही है, जो इंडिकेट कर रहा है इसमें एनायन भी है, और ये दोनों ही जोन है इसमें, ये इस मैकेनिज्म को इंडिकेट करता है और ये वाला जो है वो इस वाली मैकेनिज्म को इंडिकेट करता है। दोनों ही मैकेनिज्म का बराबर इंपॉर्टेंस है, इसलिए इस पे सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट जब आप लगाएंगे तो आपको ऐसा वेरिएशन मिलेगा जो नॉन लीनियर होगा। एक्चुअली नॉन लीनियर होगा, लीनियर प्लॉट आपको नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कहते कि सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से रेट बढ़ेगा फिर घटे, पहले खुद देखो यहाँ तक क्या हो रहा है, घट रहा है, फिर उसका बढ़ने लगा, यहाँ तक घट रहा है, यहाँ तक घट रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ तक कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व है, फिर उसके बाद कार्बोनाइन जहां एनायन इन्वॉल्व होने लगा वहां से बढ़ने लगा रेट। तो यानी कि यहाँ डोनेटिंग, जैसे डोनेटिंग ग्रुप लगाया मान लीजिए, तो डोनेटिंग ग्रुप पहले रेट मान लीजिए बढ़ा रहा है, फिर बाद में उसी ने घटाने लगा। जैसे यहाँ विड्रॉइंग, मैं विड्रॉइंग के रेस्पेक्ट में डिस्कस करूंगा, तो विड्रॉइंग क्या कर रहा है, पहले क्या कर रहा है, रेट कम कर रहा है, कम कर रहा है,
ठीक, उसके बाद रेट को बढ़ा रहा है सीधा, विड्राइंग रेट को कम कर रहा है, फिर विड्राइंग रेट को बढ़ाने लगा। ऐसा समझिए आप। ये बताइए आपको क्लियर हुई मेरी ये बात? ये नॉन लीनियर हैमिल्टन प्लॉट समझ में आपको आया? ये हर मैकेनिज्म के लिए अप्लाई नहीं होता है। जो खास रिएक्शन होते हैं जिनमें दोनों तरह के इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो सकते हैं, कैटायन वाला भी और एनायन वाला भी, तो उसमें ये खास तरीके का मैकेनिज्म अप्लाई होता है, जिसमें उसी में जो है इस तरीके का आपको हैमिल्टन प्लॉट मिलता है। मुझे बताइए, देखिए इसकी रो वैल्यू दिखाया, देखिए इसकी रो वैल्यू क्या है, -4.4, और जो इसकी रो वैल्यू मैंने आपको दिखाई वो +2.5। मतलब इसका मतलब देखिए, इस प्लॉट का मतलब क्या होता है कि अगर विड्राइंग ग्रुप है तो पहले वो रेट को कम कर रहा है, क्योंकि उसमें कार्बोकैटायन का हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर वही क्या कर रहा है, रेट को बढ़ा रहा है, वही रेट को बढ़ा रहा है जहां एनायन आ गया। एक ही सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से स्टडी करेंगे ना, तो दोनों मैकेनिज्म के हिसाब से पैरेलल बातें आएंगी। आप ये बताइए, आपको क्लियर हुई ये बात? मुझे बताइए भाई, प्लीज मुझे बताइए, ये आपको क्लियर हुआ ये प्लॉट? सभी बच्चे मुझे यस तो लिख दो कम से कम कि हाँ समझ में आया, या नो लिख दो कम से कम, मुझे समझ में तो आया क्या आपको समझ में आया नहीं आया, क्योंकि ये पूछा जाता है पेपर में, इसलिए बोल रहा हूँ बेटा। ये गेट और नेट दोनों के पेपर में पूछा गया है सवाल। मैं आपको सवाल दिखाऊंगा ना, तो वहां पे आपको पता चलेगा। चलिए मिटा दो भाई, मतलब हटा दूं भाई, कंफर्म तो कर दो। सो जाते हो क्या? सो गए क्या? हैं? सो गए हो क्या? नहीं बोलोगे? मुझे कंफर्म करो भाई, क्योंकि अब खत्म होने वाला है। एक और रिएक्शन बचा है, खत्म उसके बाद। हाँ ये खत्म ना, आखिरी है ना, या आखिरी सवाल है। अब भैया कुछ बोल रहा है क्या कोई? सो गए लगता है, सो गए हैं सब लोग, चला के सो गए हैं लग रहा है। नहीं सर, क्या नहीं समझ में आया बेटा? बोलोगे क्या नहीं समझ में आया? अरे बड़ा आसान तो है, पॉजिटिव चार्ज है और उसमें एनायन था जो मैंने आपको दिखाया था, एनायन का मतलब O- था। तो अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट के साथ दोनों मैकेनिज्म को डील करोगे तो कभी रेट घटेगा, कभी रेट बढ़ेगा नहीं, है बताओ? विड्राइंग ले रहे हो तो रेट कम हो रहा है, ये देखो। डोनेटिंग लोगे तो बढ़ेगा। विड्राइंग ले रहे हो तो पहले क्या हो रहा है, जब तक कार्बोकेटायन की बात हो रही है तब तक रेट घट रहा है, देखो फिर रेट बढ़ रहा है। प्लॉट की बात करो ना, प्लॉट की बात। तो प्लॉट तुम एक ही सब्स्टिट्यूएंट को जब दोनों मैकेनिज्म के साथ कोरिलेट करोगे तो नॉन लीनियर तो आएगा। जैसे यहां तक घटा, फिर बढ़ने लगा, क्योंकि विड्राइंग को हम ले रहे हैं। चलिए भाई, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, लवली, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब एक और देख लीजिए लास्ट में, उसके बाद फिर हमारा खत्म हो जाएगा, हमारा हैमिल्टन रिलेशनशिप खत्म। फिर हम सवाल करेंगे कुछ पेपर के आए हुए, हमने बहुत सारे छोटी छोटी चीजें बता दी हैं। एक आखिरी सवाल और देख लीजिए, ये सवाल और देख लीजिए, यहाँ पर हमारा इस है, तो सब्स्टिट्यूशन लिया है, तो सब्स्टिट्यूशन में पहले पॉजिटिव और फिर यहाँ निगेटिव की जो रो वैल्यू आपको दिख रही है प्लस। अब ये जो ये थोड़ा देखिए, इसमें बहुत अच्छी बात है कुछ, यहाँ दो पाथवे की है, यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है वो भी देख लीजिएगा। इस ग्राफ को पहले आप देख लीजिए पहले, फिर मैं समझाता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पढ़ लेता हूँ मैं। When the Hammett plot bends the other way so that the rate of reaction decreases and is past this continuity, and we have single mechanism with a change in the rate in step, a change goes by faster step mechanism, but it is, देखिए अगड़ा बड़म लिखा हुआ है, बड़ा कठिन, समझ में नहीं आएगा आपके, मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। ये जो चीजें लिखी हुई है ना, वो लैंग्वेज वाइज बहुत कठिन है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये लास्ट रिएक्शन है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ दो तरीके से कैसे हो सकता है, थोड़ा देखिए दो, या इसमें इसमें डिफरेंस स्विच ओवर क्यों हो रहा है, इसमें थोड़ा देखिए। हमारे पास क्या है, ये OH है, ठीक, और उसके बाद इसी का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है रिंग पर, तो वो मैं आपको मैकेनिज्म में दिखा देता हूँ। ये देखिए मैकेनिज्म में समझ में आएगा, ये रो वैल्यू से आपको यहाँ समझ में आ जाएगी बात, देखो ध्यान से देखना।
इसकी रो वैल्यू नेगेटिव है, इसकी रो वैल्यू पॉजिटिव है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको आपको बताना है मुझे। पहले इसमें देखिए H प्लस लग रहा है, तो इसका पहले मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ, फिर आप इसको कंक्लूड कीजिएगा जो आपको बता रहा हूँ। बड़ी खास है, बड़े जबरदस्त सवाल है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। देखिए हमने क्या किया, पहले OH को प्रोटोनेट किया, इसको प्रोटोनेट करके निकाल दिया, ट्रू कार्बोकेटाइन बन गया, बढ़िया। उसके बाद ट्रू कार्बोकेटाइन ने इस पे अपने आप को जोड़ा, ठीक। उसके बाद यहां से ये निकला और फिर ये प्रोडक्ट बन गया। देखिए लिख रहा है अ रिएक्शन अकर्स बाय फास्टर ऑफ टू पॉसिबल मैकेनिज्म्स बट बाय स्लोअर ऑफ टू पॉसिबल रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स। बड़ा कठिन लिखा हुआ है, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है, लेकिन आपके पास जो ये रिएक्शन है इसमें रो का डिफरेंस क्यों आ रहा है, किसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहीं से आपको नॉन लीनियर प्लॉट समझ में आ जाएगी बात। यहां से आपको दो इंटरमीडिएट मिल रहा है, एक आपको यहाँ इस पर मिल रहा है कार्बोकेटाइन, और एक यहाँ इस पर मिल रहा है आपको कार्बोकेटाइन, और ये आपको ये बताएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे यहाँ पर आपको जो ये जो रो वैल्यू है इनमें क्यों डिफरेंस आ रहा है। चलिए देखिए, मैं यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन जो बना हुआ है इसको यहाँ पर ले रहा हूं। पहले मुझे बताइए आपको मैकेनिज्म समझ में आ गई जो लिखी है यहाँ पर? सभी बच्चे मुझे कंफर्म करिए कि आपको यहाँ पर मैकेनिज्म समझ में आ गई जो लिखी है यहाँ पर, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये बिल्कुल आखिरी बात है जो मैं बता रहा हूँ, और ऐसी बात है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वास्तव में लैंग्वेज बहुत कठिन है। देखिए लैंग्वेज को समझना बड़ा मुश्किल है। आप चाहे देखिए खुद क्या लिखा है, रिएक्शन अकर्स बाय फास्टर ऑफ टू पॉसिबल मैकेनिज्म बट बाय स्लोअर ऑफ टू पॉसिबल रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अब बताइए इसका क्या मतलब होगा, आप थोड़ा समझिए इसमें क्या है। मैकेनिज्म समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बस इतना बता दीजिए, बस खाली मैं समझा रहा हूँ, रो डिफरेंस समझा रहा हूँ आपको। बताऊं? ठीक है, देखिए आप में से कोई बताए मुझे इसमें ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। अगर आपको कुछ लगता है तो बताइए। यहाँ ट्रू कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व हो रहा है, इस इंटरमीडिएट को देख के करना है। इसमें ट्रू कार्बोकेटाइन तो डेफिनेटली रो की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव में आ रही है, तो उसकी रो वैल्यू नेगेटिव में है, ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ रो की वैल्यू पॉजिटिव क्यों हो गई, यहाँ तो समझ में आ रहा है कि रो की वैल्यू नेगेटिव है, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। लेकिन आखिर यहाँ ऐसा क्या हो गया कि रो की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, उसको समझना पड़ेगा। थोड़ा देखिए, ध्यान से देखिएगा। पहला तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ट्रू कार्बोकेटाइन बन गया, और अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो इस रिंग जिसके साथ जुड़ा हुआ एरोमेटिक रिंग उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पर खींचेगा, तो इस एरोमेटिक रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, एक तरह से आप कह सकते हैं कि कम हो जाएगी, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और डेफिनेटली इसका जो रो वैल्यू आ जाएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जब आपने, ये बहुत खास बात है, थोड़ा देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। किसी वजह से आपका इंटरनेट अगर आपको परेशान कर रहा है तो मैं आपके लिए कुछ बार रिपीट कर दूंगा, इसको कोई समस्या नहीं। थोड़ा देखिए, हमारे पास ये अभी यहाँ कार्बोकेटाइन है जो इस एरोमेटिक रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, एक तरह से एरोमेटिक रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा है। देखिए दिस पॉजिटिव चार्ज will generate positive charge on aromatic ring। AR की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज ऑन एरोमेटिक रिंग विद सब्स्टिट्यूएंट। जिस रिंग की हम बात कर रहे हैं इसी AR के रेस्पेक्ट में बेटा हम सब्स्टिट्यूएंट डिस्कस करते हैं, और इसी AR के रेस्पेक्ट में हम रो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। AR रिंग विल positive charge on AR ring will decrease। This positive charge will generate positive on aromatic ring with substituents, aromatic ring with substituents। Hence rho value is in negative, रो वैल्यू क्या है, इसलिए नेगेटिव है। लेकिन जैसे ही आपने इसको यहाँ पर इसके साथ जोड़ दिया, अब क्या होगा थोड़ा देखिए, बड़ी खास बात है। अब आपको ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर शिफ्टिंग करते हुए मिल रहा है, चला गया, यहां से चला गया। ध्यान से देखिएगा, बहुत खास बात है।
यहाँ पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, और आपने इसके साथ जोड़ा है तो हम इसको ऐसे जोड़ देते हैं, 5 बन गए इस तरह से। और अब एरोमेटिक रिंग यहाँ है तो एरोमेटिक रिंग को हम यहाँ लिख देते हैं, और ये हमारा है इस पे पीएच। परफेक्ट। अब देखिए, अब आपके पास जिस एरोमेटिक रिंग पर सब्स्टिट्यूएंट है, इस एरोमेटिक रिंग पे सब्स्टिट्यूएंट है, अब इस एरोमेटिक रिंग से वो पॉजिटिव चार्ज दूर हो चुका है। अब इस एरोमेटिक रिंग के पास वो पॉजिटिव चार्ज नहीं रहा, इस एरोमेटिक रिंग के पास वो पॉजिटिव चार्ज नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज की कम कर रहा था ये पॉजिटिव चार्ज, वो पूरी तरह से स्विच ओवर हो चुका है, खत्म हो चुका है। और अगर वो स्विच ओवर कर चुका है तो उसकी वजह से यहां पर रो जंप होगा। मतलब रो जंप का मतलब ये कि यहां पर जितना आप ये कह रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज के बिना रो वैल्यू थी, ठीक, और आपने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया, तो आप कह रहे हो कि इसकी पॉजिटिव चार्ज क्या हो रही है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरोमेटिक रिंग की, जो सब्स्टिट्यूएंट के साथ एरोमेटिक रिंग है उसकी पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जा रही है, वो कम हो जा रही है, तो रो वैल्यू पॉजिटिव है। ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी आपको। जब आप इस डबल बॉन्ड को तोड़ के, इस डबल बॉन्ड को तोड़ के इंट्रामॉलिक्यूलर क्या करेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब इसका टूटा बॉन्ड यहां से सिग्मा बॉन्ड बन गया, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी तरीके से इस एरोमेटिक रिंग से दूर चला जाएगा, जिसकी वजह से जो आप कह रहे थे कि इस एरोमेटिक रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा था वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। और जब ये रिमूव होगा तो यहां पर इस एरोमेटिक रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरीके से बढ़ जाएगी। मेरी बात सुनिए ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं आपको। इस एरोमेटिक रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो कम हो रही थी वो बढ़ जाएगी जब आप इस एरोमेटिक रिंग से दूर पॉजिटिव चार्ज को ले जाएंगे। मतलब क्या कि आपने इंट्रामॉलिक्यूलर सिग्मा बॉन्ड बनाया और इससे क्या हुआ, जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो दूर हो गया इससे। तो आप ये कह सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कुछ अब इलेक्ट्रॉन देने वाली टेंडेंसी आ गई, मेरी बात को समझिए ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज इस एरोमेटिक रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। तो जैसे ही आप इंट्रामॉलिक्यूलर सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज दूसरी एरोमेटिक रिंग पे चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस एरोमेटिक रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से कम हो रही थी वो बढ़ गई। ये बात समझ में आई आपको? अगर वो बढ़ गई इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रो वैल्यू क्या हो जाएगी। अब इसकी इस एरोमेटिक, देखिए आपको इसके पॉजिटिव चार्ज से नहीं डिसाइड करना, आपको इसके पॉजिटिव चार्ज से नहीं डिसाइड करना, क्योंकि इसके पॉजिटिव चार्ज पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा, इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा है। और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, वो पहले के कंपैरिजन में बढ़ गई है, क्योंकि पहले डायरेक्ट इसके साथ देखिए कंजुगेशन था इसका, तो इसकी वजह से इसके साथ जो इस एरोमेटिक रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो कम हो रही थी। कम होने के मतलब इसका जो उसकी वैल्यू है वो माइनस में है। लेकिन अब ये पॉजिटिव चार्ज दूसरी एरोमेटिक रिंग में जाने की वजह से अब एरोमेटिक रिंग के साथ पॉजिटिव चार्ज का कंजुगेशन नहीं है। इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले के कंपैरिजन में उस कार्बोकेटायन इस कार्बोकेटायन के कंपैरिजन में बढ़ गई है। देखिए मैं आपको ये बताऊं, इस कार्बोकेटायन में इस एरोमेटिक रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां है, यहां पर है। और अगर ऐसा है तो ये रो जंप आपको मिलेगा। जो यहाँ रो जंप मिल रहा है कि पहले क्या है माइनस है और बाद में वैल्यू क्या है प्लस में आ गई है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। जब भी कभी एरोमेटिक रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो रो की वैल्यू प्लस में आएगी, घटेगी तो माइनस में आएगी। मुझे बताइए समझ में आई मेरी बात? मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया आपको, वैसे तो वैसे यहाँ लिखा भी हुआ है, देखिए रेट डिटरमिनिंग स्टेप फॉर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट। ये किसके लिए होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के लिए रेट डिटरमिनिंग सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये विड्राइंग के लिए होगा, क्योंकि विड्राइंग यहाँ पर क्या करेगा, डायरेक्ट कार्बोकेटायन को डिस्टेबलाइज करेगा। मुझे बताइए भाई, मुझे कंफर्म करिए आपको ये सिचुएशन समझ में आया कि नहीं? देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इस बात को समझना, इसको समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट फिर भी आप ऐसे समझिए जैसे मैंने समझाया है। सब रिएक्शंस के साथ ये ऑब्जर्व नहीं होता है। तो एक मिनट रुकिए, नहीं आती आप लोगों को ये भाई, आप लोग किसका ये वॉइस खुला हुआ है, देखिए भाई, आप लोगों में से किसी का वॉइस खुला हुआ है भाई, प्लीज बंद करिए उसको। आप लोगों में से किसी का वॉइस खुला हुआ है भाई, प्लीज बंद करिए उसको।
म्यूट करिए भाई प्लीज। ओके परफेक्ट। म्यूट करके रखा करिए भाई। हाँ मुझे बताइए बेटा, मुझे बताइए, मेरी बात समझ में आई आपको? ये भी लिख लीजिएगा कि ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, अगर विड्रॉइंग होता तो, अगर डोनेटिंग होता तो ये आरडीएस है उसका, इसको भी लिख लीजिए। बट मेरी बात समझ में आपको आ गई हो तो ये ग्राफ बना लीजिए। ये पेपर में नहीं पूछा गया अभी तक, लेकिन पेपर में पूछा जा सकता है आपसे। ये मैं आपको जो समझाया थोड़ा समझिएगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक रिंग के साथ इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, जबकि आपने जब इंट्रामॉलिक्यूलर सिग्मा बॉन्ड बना दिया तो एक पॉजिटिव चार्ज दूर हो गया, अभी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली बढ़ गई है। बस इतनी सी बात है। परफेक्ट, समझ में आ गया ना? सबके समझ में आ गया भाई? कंफर्म कर दो। अच्छा, आ गया, बहुत बढ़िया। राजाराम जी, आपको समझ में आ गया? ये ऐसा ग्राफ मिलेगा, ये ग्राफ नोट कर लो, ये मैकेनिज्म नोट कर लिया हो तो ये ग्राफ नोट कर लो, ये ग्राफ नोट कर लो, खत्म। उसके बाद आपका समाप्त, हैमेट आपका समाप्त। अब हम सवाल करेंगे इससे रिलेटेड, कुछ पेपर में आए होंगे, फिर हम जो है अब अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बस ये खत्म, इतने इतना जो है मुझे आपको पढ़ाना था हैमेट में। हैमेट समाप्त आपका। ये इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज। इसकी बेस रो वैल्यू ही 0.05 है, और ये इधर से ये देख रहे हैं आप, ये पहले इसकी पॉजिटिव थी, नेगेटिव है। ये डोनेटिंग विड्रॉइंग के लिए बेसिकली दिखाया गया है, विड्रॉइंग के लिए हमेशा प्लॉट दिखाते हैं। तो ये पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, चाहे इधर से देख लीजिए, इधर नेगेटिव होता है इधर पॉजिटिव होता है, आपको भी पता है। प्लीज नोट कर लीजिए इसको। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें समझना कठिन है। थोड़ा नॉन लीनियर प्लॉट आप बोलते हैं तो थोड़ा लीनियर प्लॉट से थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन नॉन लीनियर प्लॉट जो होता है वो, इसके ये दो एग्जांपल ही आप यहां से कर लीजिए, पेपर में यही आएंगे, ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। लीनियर प्लॉट आपसे पूछा जाएगा, जो मैंने पहले बताया आपको, उसी से सवाल आपको पूछे जाएंगे पेपर में अगर आएंगे तो। और आसान होते हैं पेपर में सवाल, हम आपको करके भी दिखाएंगे। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट योर हैमेट इक्वेशन एंड योर क्लास इज ओवर। आप मुझे, अगर आपका डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिए, मैं आपका रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं। ठीक, मैंने आपको एक बात बता दी कि अब आपका जो है वो